is the most beautiful. चल 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 ब्यूटीफुल तो नहीं है, चल चल चल। हाँ भाई, क्या किया आज क्लास में? अभी भी सिंपल प्रेजेंट? कुछ नया सीखा कि वही सेम सेम चल रहा है? अभी तो सेम ही चल रहा है। सालो आ तो रहा नहीं, तुम्हें सेम ही चलेगा। ठीक है, आज एक नई चीज करेंगे। जैसे अभी तक हम कर रहे थे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो इस वाले फॉर्मेट में हम क्या कर रहे थे कि कोई ना कोई एक्शन हो रहा था, जैसे वो कुछ करता है, कुछ पढ़ता है, वैसे वाली चीज। अब एक चीज होती है कि किसी चीज को डिफाइन करना, जैसे आई एम टॉल, तो इसमें मैं कोई काम नहीं कर रहा, बट मैं डिफाइन कर रहा हूं मैं क्या हूं, मैं लंबा हूं। यू आर स्टूपिड, तो मतलब मैंने बता दिया भाई तू बेवकूफ है, तो मैंने डिफाइन कर दिया, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा। तो इसका फॉर्मेट लिख लो, सब्जेक्ट। ये सिखा रहे हो, सच्चाई बता रहे हो? बीच वाले की तो सच्चाई है। मेरे को टारगेट कर रहे हो। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की जगह आ जाएगा यहाँ पे इज, एम और आर प्लस ऑब्जेक्ट। अब इज एम आर बेसिकली क्या है? ये भी एक वर्ब है जो होता है बी ई, उसकी अलग फॉर्म है इज एम आर। अब इज एम आर का यूज बड़े ध्यान से समझो। इज यूज होगा सिंगुलर के लिए, ही, शी, इट या किसी का नाम, सिंगुलर के लिए होगा ये। सिंगुलर के लिए होगा। एक्सेप्शन है आई और यू। आई के साथ होगा एम, ए एम, और यू के साथ होगा आर। ठीक है, और जितने भी प्लूरल है, वी, दे, उन सब के साथ आर होगा। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक स्पेशियस कार है, मतलब खुली डुल्ली कार है। ठीक है, ये एक स्पेशियस कार है, बना चितरंजन सेंटेंस। एक स्पेशियस कार है। अब पहले इसमें बता सब्जेक्ट क्या है? स्पेशियस। स्पेशियस सब्जेक्ट है, बना फिर सेंटेंस। There are so many space in this car. There are so many space in the car. वाह भाई, हाँ भाई हिमांशु। इसमें सब्जेक्ट है ये, हाँ दिस हाँ इज हाँ। स्पेसफुल कार। अब एक कार है कि बहुत सारी कार है? यही है ना अभी तो स्पेसफुल। तो ए लग, स्पेसफुल कार। दिस इज अ स्पेसफुल कार। और जब मैंने सेंटेंस बनाया मैंने क्या वर्ड यूज किया था? ये एक, स्पेशियस, दिस इज अ स्पेशियस कार। जोर से बोल, दिस इज अ स्पेशियस कार। जोर से बोल। दिस इज अ स्पेशियस कार। हाँ, दिस इज अ स्पेशियस कार। हाँ भाई रजनीश, This is a spacious car. और बोल जोर से। This is a spacious car. अब फर्क देख, स्पेसियस नहीं है, स्पेशियस है। पहले स है, बाद में श है। बोल जोर से। एक बार फिर दोबारा। पहले स है, बाद में श है, शलगम वाला। दिस इज अ स्पेशियस कार। This is a spacious car. हाँ, तो फिर से स्पेसियस बोल रहा है। Spacious car. देख, स्पे बोल, स्पे शियस, Spacious. शियस। Cheers. हाँ, Spacious. पार्ट में बोल, स्पेशियस। Spacious. देख, पहली चीज समझ, जब तक जोर से नहीं बोलेगा क्लियर कभी नहीं बोल पाएगा। मुंह में बोलता रहेगा, वर्ड बनेगा ही नहीं। तो जोर से बोल, This is a वर्ड बोल अभी भाई। spacious. हाँ, अभी क्या बता, टुकड़ों में बोल। पहले बोल स्पेशियस। Spacious. हाँ, शियस। Cheers. अब देख, स होगा तो सिंपल एस लगा होगा, और श साउंड को ऐसे इमेजिन कर जैसे एस और एच लगा हुआ है। हाँ, श। जैसे हिमांशु है तो एस एच यू है, एस यू नहीं है ना, वरना हिमांशु हो जाता। हाँ, Space. स्पे भाई, स्पे। Space. पहला पार्ट है स्पे, अगला है शियस। Space. हाँ, स्पे है। Space. हाँ Cheers. हाँ Spacious. हाँ Spacious. हाँ। अब पूरा बोल, स्पेशियस। This is a स्पेशियस।
Spacious. हाँ पूरा बोलना, स्पेशियस। Spacious. हाँ इसे अब 10 बार बोल। Spacious. बोलना धीरे लेकिन ऊंचा बोलना है, Spacious. और ऊंचा बोल। Spacious. ऊंचा भाई। Spacious. फिर Spacious. स्पेसियस नहीं है भाई, स्पेशियस। Spacious. जल्दी कभी नहीं करनी, कोई लैंग्वेज सीख रहे हो जल्दबाजी में नहीं बोलना। हाँ बोल। स्पेशियस बोल अभी, स्पेशियस। Spacious. हम्म Spacious. हम्म Spacious. हम्म Spacious. हम्म Spacious. अब पूरा सेंटेंस बोल। This is a spacious car. हाँ, दिस इज अ स्पेशियस कार। बोल। This is a spacious car. फिर स्पेशियस में जल्दी क्यों बोल रहा है? देखना मैं कैसे बोल रहा हूँ। दिस इज अ स्पेशियस कार। This is a spacious car. स्पेशियस। अब देख इसमें 2 बार स है और 1 बारी श है। स्पेशियस। This is a spacious car. हाँ हिंदी में जब हम इसे लिखेंगे तो पहले स आ रहा है, फिर प आ रहा है, प को एक ही मात्रा आ रही है, फिर श आ रहा है और लास्ट में फिर से स आ रहा है। तो दिस इज अ बोला। This is a spacious car. अब स्पेस के स्पेलिंग बताओ। SPACE. और स्पेशियस के ये सब देखा। SIO. पूरा स्पेलिंग बोलना। SPACESIOUS. अच्छा तू बना हिमांशु, क्या स्पेलिंग बनेंगे इसके? जोर से बोल। हाँ SPACIOUS, स्पेशियस। ये लिख लो, ऐसे वाले स्पेलिंग रटने पड़ेंगे, इसका और कोई लॉजिक नहीं है। अच्छा भैया मैंने जो ये बोला है देयर आर सो मेनी स्पेस इन दिस कार, तो गलत है? अब सो मैनी वहां यूज होता है जहां नंबर हो, जहां हम बोल सकते हैं कि 10 बंदे हैं। कितने बंदे हैं? सो मैनी, मतलब डिफाइन कर सकते हैं। स्पेस को नंबर में डिफाइन कर सकते हैं कि 10 यूनिट की स्पेस है, ऐसा कुछ नहीं है ना। नहीं। तो इसके लिए वर्ड होता है सो मच स्पेस। सो देयर इज सो मच स्पेस इन दिस कार। मतलब यहाँ सो मेनी यूज नहीं होगा। हाँ सो मच हो सकता है। तो पहला फॉर्म हो गया दिस इज अ स्पेशियस कार, और दूसरा तरीका हो गया इसे बोलने का देयर इज सो मच स्पेस इन दिस कार। मतलब जब हम एक जनरल बात कर रहे हैं तो हमने सेंटेंस को स्टार्ट कर दिया देयर से। देयर के स्पेलिंग यहाँ पे क्या है? THERE. हाँ THERE। और देयर का क्या मतलब होता है? THERE का और क्या मतलब होता है? ये जब मैं कहूंगा यहाँ तो मैं क्या बोलूंगा? this अबे यहाँ। there हेयर, there HERE। और जब मैं कहूंगा वहां, There. हाँ तो हेयर और देयर। और कहाँ में वे? हाँ और कहाँ में वेयर। तो ये क्या हो गया? ये लोकेशन हो गया। मैं कहाँ खड़ा हूँ? मैं यहाँ खड़ा हूँ तो हेयर। मैं कहाँ खड़ा हूँ? मैं वहां खड़ा हूँ। और फिर मैं कहाँ खड़ा हूँ तो वेयर। ये इसका फॉर्मेट। और यहाँ पे हम THERE मतलब हम एक जब जनरल बात कर रहे हैं कि इस कार में बहुत स्पेस है, तो हम उसे डिफाइन करने के लिए वर्ड यूज कर रहे हैं देयर। अब एक और देयर होता है, उसके स्पेलिंग बताओ। है THIRE। ये कहाँ वर्ड बनाया तुमने? THEIR हाँ THEIR। इसका क्या मतलब होता है? THEIR ये कहाँ यूज होता है? चलो अब कोई और सेंटेंस बनाओ जहां हम कुछ डिफाइन कर सकें। एक मैरून कलर कार है। जीरकपुर में बहुत सारे ऑटो हैं। जीरकपुर में बहुत सारे ऑटो हैं। हम डिफाइन कर रहे हैं कि जीरकपुर में बहुत सारे ऑटो हैं। चल भाई हिमांशु बना सेंटेंस। जीरकपुर में बहुत सारे ऑटो हैं। इन जीरकपुर मैनी ऑटो।
पूरा सेंटेंस एक बार में बोल जो भी। जीरकपुर मैनी ऑटो। है कुछ और? नहीं कहता। हाँ, तो बोल ना कि इतना ही है, सोच रहा है। पूरा सेंटेंस बोल। इन जीरकपुर मैनी ऑटो। हाँ बस। हाँ रजनीश। In Zirakpur there is so many autos. इन जीरकपुर देयर इज So many so many autos. but इसमें S फिर क्यों मैनी लग गया तो ऐसे। ऑटो अबे ऑटो कोई वर्ब है क्या? नहीं, ऑटोज हाँ ये तो नाम है। ऑटोज ही तो होगा, प्लूरल है ना। हाँ जी हाँ जी। मैं नहीं लग गया तो ऑटो के साथ एस नहीं लगेगा, ये क्या बात कर रहे हो? वर्ब थोड़ी है। हाँ पूरा बोल सेंटेंस क्या है? In Zirakpur there is so many autos. हाँ भाई रजनीश, ओ सॉरी चित्रंजन। In Zirakpur, so much auto. In Zirakpur. इन जीरकपुर सो मच ऑटो। Zirakpur, so in Zirakpur, so much auto. सो मच ऑटो। Autos. सो मच ऑटोज। सो मच क्यों लगेगा यहाँ पे? अभी क्या बताया, मच कब लगता है? जब हम बता नहीं पाते कि जब हम किसी चीज को गिन नहीं सकते और बस ऐसे बोलना कि बहुत ज्यादा है। क्या अगर ऑटो बहुत ज्यादा है, क्या ऑटो को गिन पाएंगे हम? गिन लेंगे। गिन लेंगे ना, तो क्या आएगा? So many. हाँ अब पूरा सेंटेंस बोल। In Zirakpur, so many autos. इन जीरकपुर सो मैनी ऑटोज। अभी मैंने क्या बताया था, जब हम कोई जनरल बात कर रहे हैं तो देयर से शुरू कर सकते हैं। अगर देयर से शुरू करना हो सेंटेंस तो कैसे शुरू होगा ये? There is so many autos in Zirakpur. देयर इज सो मैनी ऑटोज इन Zirakpur जीरकपुर। अब कितने ऑटो है? एक ऑटो है कि बहुत सारे हैं? बहुत सारे। तो देयर के साथ क्या आना चाहिए था? There are so many. हाँ पूरा बोल सेंटेंस। There are so many autos in मैनीज नहीं है, सो Many. मैनी। सो मैनी का मतलब ही बहुत ज्यादा, उसमें एस लगाने की जरूरत नहीं है। There are so many autos in Zirakpur. देयर आर सो मैनी ऑटोज इन जीरकपुर। अब ऑटो अपने आप में कोई वर्ड नहीं है। ऑटो को पूरा नाम क्या होता है? Auto rickshaw. ऑटो रिक्शा। रिक्शा की स्पेलिंग क्या होते हैं? रिक्शा की स्पेलिंग बता फटाफट। C. जोर से बोल। RISHK। रिक्शा हो गया RISHK। व्हाट्सएप टाइपिंग वाला। बोलना। हाँ चित्रंजन बोल रिक्शा। गलत। RISHK। ठीक है, ये हो गया। और वर्ड क्या है? रिक्शा। रिक है तो RIS कैसे हो जाएगा? RIC। है बोल ना। RIC क्या? RIC। हाँ आगे। SHAW। ए रिक्शा SHAW। हाँ तो RI अब या तो K आना चाहिए या C के आएगा। रिक्शा। RIKSHAW या RICKSHAW। एक बारी देख लेना गूगल पे क्या है, तो क्या हो जाएगा? देयर आर सो मैनी ऑटो रिक्शाज। अब S लग जाएगा ना, क्योंकि बहुत सारे हैं। तो पूरा क्या बनेगा? देयर आर सो मैनी ऑटो रिक्शाज इन Zirakpur. जीरकपुर। जीरकपुर है कि जीरकपुर है? Zirakpur. हाँ ज है ज। So, Zirakpur. 9 बजे हमेशा ट्रैफिक होता है। हमेशा ना। रजनीश तू बना। 9 बजे हमेशा ट्रैफिक होता है। there 9 बजे हमेशा ट्रैफिक होता है। are so many traffic at 9 o'clock. पूरा सेंटेंस एक बार में बोल। There are so many traffic at 9 o'clock. देयर आर सो मैनी ट्रैफिक एट 9 o'clock। हाँ भाई मांचू There are so many traffic. पूरा बोल। There are so many traffic 9 o'clock. उसने तो ऐड भी लगाया था, ऐड खा गया, तू कह रहा सेम है। अच्छा। There are so many traffic at 9 o'clock. हाँ भाई चित्रंजन। There are so many traffic
at 9 o'clock. मेरा सेंटेंस क्या था? 9 बजे हाँ बोल, सेंटेंस बोल मेरा क्या था? जीरकपुर में 9 बजे बहुत जीरकपुर traffic जीरकपुर तो बोला ही नहीं मैंने। होता 9 बजे हमेशा ट्रैफिक होता है। है। क्या मैंने बोला कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है? नहीं, तो इसमें सो मैनी कहाँ से आ गया? और ट्रैफिक को हम गिन सकते हैं कि 10 ट्रैफिक है, 20 ट्रैफिक है, 40 ट्रैफिक है? अच्छा यहाँ फिर वो जगह सो मच आ जाएगा। अबे फिर मैं वही तो, पहली बात तो सो मच आना चाहिए था अगर तुम ज़्यादा के लिए यूज़ कर रहे हो, और ज़्यादा तो मैंने बोला ही नहीं। मैंने बोला 9 बजे हमेशा ट्रैफिक होता है। तो यहाँ से नॉर्मल ट्रैफिक आ जाएगा सर। हाँ, There is always traffic at 9 o'clock. पूरा सेंटेंस एक बार में बोल। There is always traffic at 9 o'clock. हाँ ठीक है कि इसमें कोई चेंज है? हैं? ठीक है। हाँ ठीक है। तो देयर इज ऑलवेज ट्रैफिक एट 9 यहाँ से o'clock। आर भी हट जाएगा ना, हमने ज़्यादा ट्रैफिक की बात नहीं करी तो। आर लगाया किसने? पहले आर ही लगा रहे थे ना हम लोग, देयर आर यूज़ कर रहे थे। हाँ। But देयर भैया वो सेंटेंस गलत था क्या? अगर so many हटा दे तो? आर नहीं लगेगा ना। सो मैंने आर क्यों तो आर लगे? भी हट जाएगा ना हमारा। ट्रैफिक होता है, अब ट्रैफिक को गिन थोड़ी रहे हम कि 10 ट्रैफिक है, 20 ट्रैफिक है, वो वहाँ बोली। पे ट्रैफिक रूल्स होता है तब जाके आर लगता है। तो देयर इज ऑलवेज ट्रैफिक एट 9 o'clock, या सुबह की बात हो रही है तो 9 AM। और इसे और अगर चेंज करना होगा तो एट 9 AM देयर इज ऑलवेज ट्रैफिक। ठीक है, There is always traffic. ठीक है। सुजुकी इंडिया की बेस्ट सेलिंग कार कंपनी है। सुजुकी इंडिया की बेस्ट सेलिंग कार कंपनी है। बना चित्रंजन। एक बारी क्लच दबा के करिए। सुजुकी इंडिया की बेस्ट सेलिंग कार है। सुजुकी इंडिया की बेस्ट सेलिंग कार कंपनी है। अगर एक बार में सुनता नहीं है तो कॉपी पेन लेके रखा करो। 3 बारी एक ही सेंटेंस बोल रहा हूँ, अगर तब भी समझ नहीं आ रहा तो भाई क्या ही कर पाओगे जीवन में। इन इंडिया सुजुकी इन इंडिया सेंटेंस बीच में चेंज मत किया कर, एक पूरा कंप्लीट किया कर, उसके बाद अगर चेंज करना तो चेंज किया कर। इन इंडिया सुजुकी, सुजुकी इन इंडिया, क्या कर रहे हैं? इन इंडिया सुजुकी बेस्ट सेलिंग कार। दोबारा बोल। इन इंडिया सुजुकी बेस्ट सेलिंग कार। इन इंडिया सुजुकी बेस्ट सुजुकी नहीं है, सुजुकी है। सुजुकी बेस्ट सेलिंग कार। अच्छा, सब्जेक्ट क्या है इसमें? उसे बोलने दे। हाँ, सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट हाँ, सुजुकी। सुजुकी सब्जेक्ट है, ठीक है। और तूने सेंटेंस क्या बनाया? इन इंडिया सुजुकी बेस्ट सेलिंग कार। तो सब्जेक्ट यहाँ हम कोई एक्शन कर रहे हैं या डिफाइन कर रहे हैं? डिफाइन कर रहे हैं। तो इज एम आर लगना चाहिए था, उसे बोलने देना। हाँ लगेगा। तो लगाया क्यों नहीं फिर? तूने बोला इन इंडिया सुजुकी बेस्ट सेलिंग कार। इज तेरा कहाँ गया? एम तेरा कहाँ गया? आर तेरा कहाँ गया? लगना चाहिए था ना। सुजुकी इज बेस्ट सेलिंग कार इन इंडिया। पूरा सेंटेंस बोल। सुजुकी सुजुकी नहीं है, सुजुकी है। बोलना सीखो, ध्यान दिया करो क्या बोल रहा हूँ मैं, गलत तो नहीं बोल रहा। अब तेरा नाम है चित्रंजन, चित्रंजन बोल दूंगा तो कैसा लगेगा? गलत हो जाएगा ना। तो नाम है किसी का। हाँ बोल। सुजुकी हाँ, बेस्ट सेलिंग कार इन इंडिया। फिर इज कहाँ गया? सुजुकी इज बेस्ट सेलिंग कार इन इंडिया। सुजुकी इज बेस्ट सेलिंग कार इन इंडिया। हाँ रजनीश, मैं कैसे बोल रहा हूँ वैसे बोला करो ना जोर से। Suzuki is India's best selling car. सुजुकी इज इंडियाज बेस्ट सेलिंग कार। वेरी गुड। हाँ भाई हिमांशु। Suzuki is best Suzuki is best selling car in India. अबे अपना भी बनाया कर कुछ, जो सामने वाला बोल देता वही चेप देता है। किसने बोला है? चित्रंजन है। या ठीक है उसका सेंटेंस। मेरे ख्याल से ठीक है भैया। हाँ दोबारा बोल सेंटेंस। Suzuki is best selling car in India. अब देखो यहाँ पे अगर ये वाला सेंटेंस हम यूज कर रहे हैं इस फॉर्मेट में, सुजुकी इज बेस्ट सेलिंग कार इन इंडिया नहीं होगा, सुजुकी इज द बेस्ट सेलिंग कार होगा। जब भी एक चीज होती है, इसे कहते हैं एडजेक्टिव। उसमें एक होता है नॉर्मल वर्ड
फिर होता है कंपेयर वाला और एक होता है सुपरलेटिव। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। ही इज अ गुड बॉय। चितरंजन इज बेटर देन हिमांशु, मतलब जब हम दो बंदों में कंपेयर कर रहे हैं। और जब मैं सब में बोलूंगा कि आई एम द बेस्ट, सब में मैं बेस्ट हूं, तो उस वर्ड के साथ द लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, सुजुकी इज द बेस्ट सेलिंग कार इन इंडिया। ठीक है, बाकी सारा ठीक था, बस द लगना था। सुजुकी इज द बेस्ट सेलिंग कार इन इंडिया। अब जो रजनीश ने बनाया था, सुजुकी इज इंडियाज बेस्ट सेलिंग कार, उसमें द लगाने की जरूरत नहीं, वो भी सेंटेंस ठीक है। इंडियाज क्यों यूज हो गया? अब इसे कभी वो नोटिस किया कि वर्ड लिखा होता है, उसके ऊपर कॉमा होता है, फिर एस लिखा होता है, उसे कहते हैं एपोस्ट्रोफी एस। उसका मतलब होता है किसी चीज से रिलेशन बनाना। ठीक है, जैसे मेरे को बोलना होगा कि चितरंजन का फोन है, तो मैं क्या करूंगा, चितरंजन्स फोन, एपोस्ट्रोफी एस लग जाएगा। ठीक है, ये टाटा की कार है तो टाटाज कार, टाटा एपोस्ट्रोफी एस। तो किसकी बेस्ट सेलिंग कार है, इंडिया की, तो इंडियाज बेस्ट सेलिंग कार। यहाँ हमने फिर से रिलेशन बना दिया, जो हम हिज से कर रहे थे, हर से कर रहे थे, आवर से कर रहे थे और देयर से कर रहे थे। ठीक है, और बनाओ सिचुएशन वाला कुछ सेंटेंस बताओ। बनाओ। हिमांशु बेवकूफ है। हिमांशु बेवकूफ है। हमने क्या किया, हिमांशु को डिफाइन कर दिया कि हिमांशु बेवकूफ है। हिमांशु अभी क्या बोल रहा भाई, कितनी बार बोलूं? अबे मैं कह रहा हूँ कितनी बार बोलूं कि जोर से बोल। हिमांशु कैसे हो गया? मैं तो जो बोल दूंगा वही लगा दोगे। आप बोल रहे थे ना अभी, तो मुझे लगा वो वाला बताना है। हिमांशु कैसे हो जाएगा? सॉरी सर, सॉरी। हाँ, हिमांशु बेवकूफ है। हाँ, वो एग्जांपल फेस करो ना। जोर से बोल, जोर से। हिमांशु अपना दोबारा बोल। पूरा कहना अच्छा नहीं लगा। चित्रंजन तू बोल। दोबारा बोल, बोल बोल है तू बोल। हिमांशु इज, इश क्या होता है? हिमांशु इज, हिमांशु क्या होता है? सर मेरा नाम है। हिमांशु है। नहीं, हिमांशु। हाँ तो इज हाँ, फुलिश। अब पूरा बोल। अब हिमांशु इज फिर फुलिश। हिमांशु क्या होता है? सर हिमांशु। हाँ तो बोल ना, तो वही तो मेरे को हिमांशु सुन रहा है ना, तभी बोल रहा हूँ ना मैं। हिमांशु इज फुलिश। दोबारा बोल, हिमांशु इज फुलिश। दोबारा बोल, हिमांशु इज फुलिश। 10 बार बोल, हिमांशु इज फुलिश। जोर से बोल। सर इतना तो बेवकूफ भी नहीं। बोल बोल। हिमांशु इज फुलिश। क्या देख रहा? हिमांशु इज फुलिश। हाँ। हिमांशु इज फुलिश। हाँ, हिमांशु इज फुलिश। हाँ। आई एम फुलिश। बोल बोल। हिमांशु इज फुलिश। हिमांशु इज फुलिश। फुलिश नहीं है, फूलिश है, फुलिश। क्योंकि डबल ओ लगा हुआ। अगर यू लगा होता तो फुल होता है, मतलब जल्दी बोलते हैं उसे। ठीक है, हिमांशु इज फूलिश। चितरंजन हिमांशु से भी बेवकूफ है। हाँ भाई चितरंजन, बना सेंटेंस। चितरंजन इज फुलिश बेटर देन हिमांशु। फूलिश बेटर बेटर नहीं है भाई। दोबारा सुन। चितरंजन हिमांशु से भी नहीं, कंपैरेटिव ही आएगा ना, मतलब बेटर नहीं आएगा। अब सुन, दोबारा बोल। ये जो एज कम्पेयर टू बोला तूने, दोबारा बोल। चितरंजन इज फुलिश एज कम्पेयर टू हिमांशु। उससे ज्यादा बेवकूफ है, तो ज्यादा के लिए क्या लग जाएगा फुलिश के साथ? मोर। बना, दोबारा बना। चितरंजन इज फुलिश। अबे अभी मोर बोलना लगाने को। चितरंजन इज मोर फुलिश एज कम्पेयर टू हिमांशु। चितरंजन इज मोर फुलिश एज कम्पेयर टू हिमांशु। हाँ बे रजनीश, यही ठीक है या और बेटर हो सकता ये है? इसका भी तो जल्दी कुछ उससे भी ज्यादा बेवकूफ है। चितरंजन इज फुलिश देन मोर फुलिश। मोर देन हिमांशु। दोबारा बोल। चितरंजन इज फुलिश मोर देन हिमांशु। मोर फुलिश आएगा। मोर फुलिश। चितरंजन इज मोर फुलिश देन हिमांशु, या एज कम्पेयर टू वाली चीज यहाँ पे ज्यादा बेटर साउंड कर रही है। ठीक है। अब देन कैसे लगेगा?
बेवकूफ के लिए एक और वर्ड होता है डम, DUMB। और इसकी जब कंपैरेटिव वर्ड बनेगा, मतलब जब हम किसी से कंपेयर करेंगे तो वो हो जाएगा डम्बर, DUMBER। तो क्या हो जाएगा, चित्ररंजन इज डम्बर देन हिमांशु। और जब हम इसे प्रोनाउंस करेंगे तो चित्ररंजन इज डमर देन हिमांशु। ब को हम बहुत ज्यादा नहीं बोलेंगे वरना वो बोलने में दिक्कत होगी हमें। डम्बर, चित्ररंजन इज डम्बर देन हिमांशु, डमर। बी यहाँ पे साइलेंट हो जाएगा, ठीक है। चित्ररंजन इज डमर देन हिमांशु, चित्ररंजन इज मोर फुलिश एज कंपेयर टू हिमांशु, ये भी चल जाएगा, ठीक है। अब रजनीश सब में सबसे ज्यादा बेवकूफ है। रजनीश इन सब में सबसे ज्यादा बेवकूफ है। बना भाई रजनीश, या इसे बेटर सेंटेंस ऐसे बना लो कि रजनीश इस ग्रुप में सबसे ज्यादा बेवकूफ है। बना रजनीश। बना, इतना क्या टाइम है? चेक करो ना खातों को। इतना कितना बेवकूफ है? बना बना रजनीश फटाफट। रजनीश इज डम्बर। अब ये ध्यान रखियो, मैंने अभी क्या बोला, एक नॉर्मल वर्ड होता है, फिर एक कंपैरेटिव होता है, फिर सबसे ज्यादा होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, कंपैरेटिव वाला आएगा या सबसे ज्यादा वाला आएगा? उसे बोलने देना भाई, तेरी बारी हो गई ना। सबसे ज्यादा। तीन को बिठाने का मेरा फायदा क्या, अगर तुम नहीं बोलते रहना तो। हाँ बोल। सबसे ज्यादा वाला। सबसे ज्यादा वाला। तो अब बता, सबसे ज्यादा में हम यूज क्या करेंगे भैया? अब जैसे मैंने बोला ब्यूटीफुल, फिर मैंने बोला इससे ज्यादा ब्यूटीफुल, तो मोर ब्यूटीफुल। मैंने बोला सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल। रजनीश इज मोस्ट, द भी लगेगा। रजनीश इज द मोस्ट डम्बर इन दिस ग्रुप। अब डम्बर तो कंपैरेटिव वाला वर्ड था, वो तो यहाँ नहीं लगेगा। फुलिश इन दिस ग्रुप। दोबारा बता। रजनीश इज फुलिश इन दिस ग्रुप। अबे अंग्रेज, अभी द मोस्ट लगाया, वो कहाँ खा गया? रजनीश, जोर से बोल। रजनीश इज द, रजनीश नहीं है, रजनीश है। रजनीश, अपना नाम तो ढंग से ले। रजनीश इज द मोस्ट फुलिश इन दिस ग्रुप। फूलिश नहीं है, फूलिश है। हाँ, इन दिस ग्रुप। अब देख, सुन के समझा करते हैं, देखना मैं कैसे बोल रहा हूँ। रजनीश इज द मोस्ट फूलिश इन द ग्रुप, ऐसे बोलो। रजनीश इज द मोस्ट फुलिश इन दिस ग्रुप। हाँ, दोबारा बोल। रजनीश इज द मोस्ट फुलिश इन दिस ग्रुप। दोबारा बोल। रजनीश इज द मोस्ट फुलिश इन दिस ग्रुप। अब मैं बार बार इसलिए बुला रहा हूँ कि स की जगह तू श बोल रहा है और श की जगह स बोल रहा है। खुद बोल, समझ। जब तक ठीक नहीं बोलेगा मैं बुलवाता रहूंगा। चल बोल। भैया मैं घर पे प्रैक्टिस ना 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 ना, तो कोई बात नहीं, मेरे सामने करना तभी ठीक होगा ना। तेरे को खुद तो पता ही नहीं चल रहा। हाँ चल। रजनीश, ये सही है? बोल ना, मैं चुप करवा दूंगा जब तो ठीक बोल देगा तो। रजनीश इज द मोस्ट ब्यूटीफुल। चल 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 चल। ब्यूटीफुल तो नहीं है। चल 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 चल, फटाफट फटाफट फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं करना। रजनीश इज द मोस्ट फुलिश इन दिस ग्रुप। ध्यान से सुन, अभी भी गलत बोल रहा है। जब तक ठीक नहीं बोलेगा बुलवाता रहूंगा। चल। रजनीश इज द मोस्ट फुलिश इन दिस ग्रुप। दोबारा बोल। रजनीश इज द मोस्ट फुलिश इन दिस ग्रुप। मोस्ट नहीं है, मोस्ट है। स स और श में फर्क समझना सीख ले। जहाँ श लिखा ही नहीं है वहाँ श बोलना ही क्यों है? मोस्ट के स्पेलिंग क्या होते हैं? MOST तो नहीं है ना, तो श क्यों बनेगा? रजनीश में SH लगता है तो श बनता है ना। रजनीश इज द मोस्ट फुलिश इन दिस ग्रुप। दोबारा बोल। रजनीश इज द मोस्ट फुलिश इन दिस ग्रुप। फुलिश के स्पेलिंग बता। FLISH। हाँ, लास्ट बार बोल फटाफट। रजनीश इज द मोस्ट फुलिश इन दिस ग्रुप। रजनीश इज द मोस्ट फूलिश इन दिस ग्रुप। ठीक है, अब एक वर्ड क्या हो गया? अब ये तो हो गया जहां मोर और मोस्ट लग गया। मोर और मोस्ट हम वहां यूज करते हैं जहां हम ER और EST नहीं यूज कर सकते, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, हार्ड,
हार्डर, हार्डेस्ट, स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट। अब ये चीज तुम्हें जितने ज्यादा सेंटेंस यूज करोगे, जितने ज्यादा वर्ड यूज करोगे तो पता चलेगा। भैया अभी क्या बोले थे, मोर और मोस्ट, हम वहाँ बोलने use तो करते दे, हैं। बात कंप्लीट करने दे, अभी कंप्लीट नहीं हुई। तो पहली चीज हो गई, एक होगा नॉर्मल वर्ड, कंपेयर होगा तो ER लग जाएगा, और जब सबसे ज्यादा होगा तो EST लग जाएगा, जिसे कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। गुड, बेटर, बेस्ट, स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट। ये एक एग्जांपल हो गया। फिर कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके साथ में ER और ST नहीं लगा सकता, जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुलर नहीं कर सकता मैं, तो मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। मोस्ट ब्यूटीफुल। और जहां मैं मोस्ट कर दूंगा वहां द लग जाएगा, ठीक है। द मोस्ट ब्यूटी से है ना मोस्ट, है? उसके लिए स्पेसिफिक हो जाएगा एक, जैसे ग्रुप में सबसे ज्यादा है वो। मतलब पूरा ग्रुप है, उसमें एक ही बंदा बेस्ट हो सकता है ना, तो इसलिए द, ठीक है। तो हम इस केस में यूज करते हैं ना। हाँ अब जैसे फूलिश है तो मैं फूलिशर नहीं कर सकता, तो मैं मोर फूलिश कर दूंगा, और द मोस्ट फूलिश कर दूंगा। अब बेवकूफी का एक वर्ड होता है डम, तो कंपैरेटिव होता है डमर, DUMBER, और सुपरलेटिव होता है डमेस्ट, DUMBEST। सो द डमेस्ट, रजनीश इज द डमेस्ट इन दिस ग्रुप, ठीक है। या रजनीश इज द मोस्ट फूलिश इन दिस ग्रुप। लॉजिक समझ आ रहा है? वर्ड तुम्हें रटने पड़ेंगे, लेकिन लॉजिक तुम्हें समझना पड़ेगा। लॉजिक रट नहीं सकते, वरना तो जो पहली चीज सुनी होगी वही रिपीट कर दोगे। लॉजिक क्लियर करना बड़ा जरूरी है, ठीक है। हमें क्लास खत्म होने से पहले अपना ये प्रॉब्लम ठीक करना। मेरे को तो क्या ही टेंशन है, टेंशन तो तेरे को, ठीक है। अब जैसे बेटर, अब ये कंपैरेटिव वाले थोड़े एग्जांपल करते हैं, ठीक है। अब रजनीश हिमांशु से लंबा है, ठीक है। टोलर दिन सेंटेंस पूरा बना, रजनीश हिमांशु से लंबा है। रजनीश is taller than हिमांशु। जोर से बोल, रजनीश is taller than हिमांशु। दोबारा बोल। रजनीश is taller than हिमांशु। हिमांशु है कि हिमांशु है? रजनीश is taller than यहाँ हिमांशु। सेकंड आ गया ना भैया, टोलर टोलेस्ट। क्योंकि कंपैरिजन हो रहा है। दो बंदों के बीच की बात हो रही है। कंपैरिजन सिर्फ दो बंदों में हो सकता है, अगर दो से ज्यादा होंगे तो हमें सुपरलेटिव ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि फिर वो तीनों में एक ही बेटर हो सकता है ना, मतलब बेस्ट हो सकता अगर है। हम ग्रुप में बात कर रहे हैं टोलेस्ट आ जाएगा। हाँ, मतलब अगर 3 बंदे हो गए तो हमें टॉलेस्ट यूज करना ही पड़ेगा, और मतलब 2 से ज्यादा जहां हो गए टॉलेस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो रजनीश इज टॉलर देन हिमांशु। चितरंजन सबसे लंबा है। चितरंजन इज टॉलर देन। चितरंजन सबसे लंबा है, चितरंजन बना सकते। चितरंजन इज, और अभी क्या बताया था सुपरलेटिव के साथ क्या लगता है? चितरंजन इज द टॉलेस्ट। हाँ, चितरंजन इज द टॉलेस्ट, यहां तक भी ठीक है सेंटेंस। चितरंजन इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल भी आ सकता है, मतलब सब में चितरंजन सबसे लंबा है। अब जैसे स्कूल में टीचर बोलता था ना कि फलाना स्टूडेंट सबसे इंटेलिजेंट है, तो मान ले सेंटेंस है कि सुरेश क्लास में सबसे इंटेलिजेंट है, बना हिमांशु। अब यहाँ अगेन ये वही वाली चीज हो रही है, हम डिफाइन कर रहे हैं, कोई एक्शन नहीं हो रहा। सुरेश क्लास में सबसे इंटेलिजेंट है, बना हिमांशु। सुरेश क्या होता है? सुरेश क्या होता है? सुरेश हाँ, सुरेश इज द इंटेलिजेंट। सुरेश इज द लिख ले बेशक, लिख के बोल सबसे ले। ज्यादा इंटेलिजेंट। हाँ, वो नहीं मेरे को पता, तू बना उसके बाद बताऊंगा मैं। सुरेश क्लास में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है या सबसे इंटेलिजेंट है। वॉल्वो स्पेलिंग तो मैं बता दूंगा बाद में। सुरेश इज द इंटेलिजेंट। हाँ, सुरेश इज द इंटेलिजेंट ऑन दिस क्लास। नहीं, दोबारा बोल और सुरेश- पूरा एक फ्लो में। सुरेश इज द इंटेलिजेंट इन दिस क्लास। हाँ भाई चितरंजन क्या होगा? सुरेश इज द मोस्ट इंटेलिजेंट इन दिस क्लास। हाँ भाई,
तेरे को क्या नहीं समझ आया? मोस्ट लगना था। अब मोस्ट कहाँ नहीं लगता? अगर ये वर्ड अपने आप में सुपरलेटिव होता, जैसे बेस्ट है, द मोस्ट बेस्ट नहीं कहूंगा मैं, सुरेश इज द बेस्ट इन द क्लास, वो वर्ड ही अपने आप में सुपरलेटिव हो गया, तो उसके साथ मोस्ट नहीं लगेगा। अब क्योंकि इंटेलिजेंट एक नॉर्मल वर्ड है, कंपैरेटिव में इंटेलिजेंटर नहीं होता, तो मोर इंटेलिजेंट, और उसी तरह सुपरलेटिव में मोस्ट इंटेलिजेंट, और साथ में लग जाएगा द। ठीक है, समझ आ गया? अब मान ले ऑफिस में कोई बंदा है जो हमेशा ही लेट आता है। सूरज ऑफिस में हमेशा लेट आता है। अब पहले सबसे पहले ये बताओ, इसमें एक्शन हो रहा है कि डिफाइन कर रहे हैं? डिफाइन कर। सूरज ऑफिस में हमेशा लेट आता है। एक्शन हो रहा है। क्या एक्शन हो रहा है यहाँ पे? आता है। आना, आना एक्शन है, और उसको हम डिफाइन कर रहे हैं। कैसे आता है वो? लेट आता है। लेट आता है। हाँ, तो एक्शन हो रहा है, तो बनाओ फिर। चितरंजन बना सेंटेंस। सूरज ऑफिस में हमेशा लेट आता है। फटाफट बना। जब कितने एवरी डे कम्स इन ऑफिस इज टू लेट। ओ भाई साहब, इतना लंबा था। क्या कहते हैं? दोबारा बोल। अच्छा, पूरा सेंटेंस दोबारा रिपीट कर दे, मान जाऊंगा। अपना ही सेंटेंस पूरा रिपीट कर दे, मान जाऊंगा। सूरज इज कम इन ऑफिस इज टू लेट। सूरज इज कम। अब चेंज ही कर दिया तूने नहीं, पूरा। नहीं, अच्छा, 4 लोग पागल बैठे हैं। वीडियो भी है हमारे पास। हाँ, दोबारा बोल। सेंटेंस सुन। सूरज ऑफिस में हमेशा लेट आता है। क्या हो रहा है यहाँ पे? एक्शन हो रहा है, डिफाइन कर रहे हैं? उसे बोलने दे। ठीक है। हाँ, एक्शन हो रहा है कि वो लेट आता है। एक्शन हो रहा है, तो एक्शन का फॉर्मेट क्या है? फॉर्मेट क्या है सब? हाँ बोल। सब्जेक्ट हाँ, प्लस इज एमआर। अच्छा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब। हाँ, मतलब जो पढ़ लिया वही बोल दो। फिर लॉजिक तुम्हारा घंटा क्लियर हुआ? वही तो समझा रहा हूँ, लॉजिक ही नहीं क्लियर हो रहा तुम्हारा। 3 दिन हो गए एक ही चीज बताते हो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्लास में भी पढ़ के आ रहे हो, 1 घंटा मेरे साथ भी सर खपा रहे हो, समझ ही नहीं आ रहा है भाई। ऐसा नहीं है कि आज ये पढ़ लिया तो अब सारी जीवन यही यूज होना है, चीजें चेंज होती रहेंगी ना। फिर बता रहा हूँ, अभी तो एक ही टेंस है तो इतना कंफ्यूज हो रहे हो। 12 टेंस जब पढ़ लोगे उसके बाद कैसे बनाओगे सेंटेंस? हाँ, क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट। हाँ, तो अब उसके हिसाब से बना सेंटेंस। सूरज हमेशा ऑफिस में लेट आता है। सूरज ऑलवेज कम्स लेट टू ऑफिस। पूरा बोल, एक साथ बोल। सूरज ऑलवेज कम्स लेट टू ऑफिस। हाँ हिमांशु, तू बना। सूरज ऑलवेज कम, या सूरज एवरी डे कम्स लेट टू ऑफिस। हाँ रजनीश। सूरज comes late daily in the office. दोबारा बोल। Suraj comes late daily in the office. सूरज ऑलवेज कम्स लेट टू द ऑफिस। एवरीडे नहीं है। सूरज कम्स लेट टू द ऑफिस एवरी डे, ये भी चल रहा है। अब इस चीज को मैं डिफाइन भी कर सकता हूँ। डिफाइन कैसे करूंगा? बोल बोल, तू बोल रजनीश। Suraj is always late in the office. अभी जब टू लगा रहे हैं तो इन दी पेड़ के पास ऑफिस। खाली है क्या भाई? हाँ, नहीं यहाँ ठीक है, इधर वो बिल्डिंग की छाँव भी आएगी ना दोपहर को। हाँ, सूरज इज, always हाँ late. उसे बोलने देना। हाँ बोल भाई। Suraj is always late हाँ come to office. नहीं, अब यहाँ कम नहीं आएगा ना, मैं क्या कर रहा हूँ? डिफाइन कर रहा हूँ मैं, एक्शन बता ही नहीं रहा हूँ। तो सूरज इज ऑलवेज लेट, बोल In office. टू दी ऑफिस भाई। अभी 2 करा तो है, तो इसे मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, सूरज इज ऑलवेज लेट टू दी ऑफिस। चलो अगले वीडियो में गेट करते बंद हैं। करो।